नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ गजब हो रहा है। युवाओं को कैसे सपने दिखाकर सत्ता खेल खेलती है। आज सवाल उस सपने भर का नहीं है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को बरस दर बरस दिखाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार ने केंद्र के मोदी सरकार की तर्ज पर युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार का वादा किया। यह बात किसी से छिपा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा भी जुमलेबाजी में तब्दील हो गया। लेकिन युवाओं को सपने दिखाने का खेल छत्तीसगढ़ में भी भरपूर हो रहा है। सवाल उस एमओयू का नहीं है जिसकी स्याही तो चमकती है, पर उससे किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इस विरोधाभासी सत्ता का कथनी और करनी में अंतर का आज हम खुलासा करेंगे। निवेश के नाम पर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ जैसे नारे लगते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हजारों करोड़ का निवेश प्रस्ताव जमीन पर क्यों नहीं उतर रहा है, क्यों नहीं दिखता है जमीन पर? क्यों हमारे युवाओं को सिर्फ प्लेसमेंट के नाम पर 8-10 हजार की ठेका नौकरियों पर उलझा दिया जाता है? आज खुलासा होगा कि निवेश जमीन पर है या कागज पर। आज हम खुलासा करेंगे कि प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर सत्ता किस तरीके से नौटंकी करती है और उसका परिणाम क्या है। एमओयू का सच बताएं उससे पहले हम बता देते हैं कि प्लेसमेंट का सच क्या है, कैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्लेसमेंट फ्लॉप शो बन गया है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। अब तक 556 कैंप हुए हैं प्लेसमेंट के लिए, लेकिन इसका सच उतना ही भयावह है। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, युवाओं को नया नया सपना दिखाया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत बेरोजगारों की यदि संख्या देखें तो 12वीं पास 4,80,049 युवक हैं, तो तकनीकी शिक्षा पाने वाले भी 3,54,811 युवा हैं। ग्रेजुएट 2,61,412, पोस्ट ग्रेजुएट वाले 1,56,998, 10वीं वाले 63,880, 8वीं वाले 34,142, 5वीं वाले 19,659। ये पंजीकृत बेरोजगारों की छत्तीसगढ़ में संख्या है। सरकार निवेश आधारित रोजगार का दावा करती है। सरकारी नौकरी को लेकर तो जितनी भी मोदी की गारंटी थी, सब के सब जुमलेबाजी साबित होने लगी। 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा 5,000 में सिमट चुका है। ऐसे में प्लेसमेंट के नाम पर जो ढिंढोरा सरकार पीटती है, उसका भी हकीकत आप जान लीजिए। पिछले दिनों फिर एक ढिंढोरा पीटा गया था, याद कीजिए, जिसमें 63,666 युवाओं ने रुचि दिखाई थी, लेकिन बुलाया गया केवल 18,000 को, और उसमें केवल 2,090 लोग पहुंचे, क्योंकि जो प्लेसमेंट एजेंसियां थी उनकी करतूत इन युवाओं को पहले से ही शायद पता चल गया। 2024-25 में 311 आयोजन हुए, तो 25-26 में अब तक 245 आयोजन हुए। जो 311 आयोजन हुए उसमें 30,000 से अधिक युवा शामिल हुए, लेकिन नौकरी मिला केवल 5,314 लोगों को। तो 25-26 में जो 245 आयोजन हुए उसमें केवल 4,149 लोगों को ही
नौकरी मिली। और प्लेसमेंट के प्रति युवाओं की रुचि नहीं होने की एक सबसे बड़ी वजह है कम तनख्वाह। तो दूर दराज में पदस्थ करना और 12 घंटे 14 घंटे का काम सौंपना, सरकार ये सब देखती नहीं है। लेकिन हम आज एक और हकीकत से आपको रूबरू कर रहे हैं, एमओयू के हकीकत, निवेश आधारित रोजगार की हकीकत। आंकड़े देखिए, पिछले कुछ सालों में लाखों करोड़ के एमओयू हुए। स्टील प्लांट आएंगे, सोलर हब बनेगा, आईटी सेक्टर चमकेगा, ऐसा जोर जोर से सरकार बोलते रही, लेकिन इसकी हकीकत 0 सन्नाटा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या रायपुर, बिलासपुर, भिलाई में ऐसी कोई फैक्ट्री लगी है इन दिनों में? आप सोचिए, जो 5000 युवाओं को रोजगार दे। आपका एक ही जवाब होगा, नहीं, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। निवेश के नाम पर जमीन जरूर अधिग्रहण किए गए, लेकिन फैक्ट्रियों की रफ्तार इतनी सुस्त है कि कई युवाओं के तो उम्र ही निकल जाती। युवाओं को मिलता है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट की हकीकत तो हमने आपको बता ही दिया है। ऐसे में 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट, न पीएफ, न मेडिकल की सुविधा, और कभी भी निकाल फेंको, तब युवा क्यों ऐसी नौकरी करे? कंपनियां स्किल का खेल कैसे खेलती है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा किस स्तर पर जाकर की जा रही है और सरकार किस तरीके से इन्हें प्रश्रय दे रही है। ये बड़ा कड़वा सच है। सुनिए, जब नई फैक्ट्री लगती तो प्रबंधन कहता है कि हमें स्किल लोग चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ की जो आईटी या इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, क्या वे केवल डिग्री बांटने का काम कर रही हैं? क्योंकि जो फैक्ट्रियां लग रही है वहां स्किल लोग दूसरे प्रदेशों से बुलाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है। सरकार कहती है हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब फैक्ट्री आता है तो इंजीनियर या तो बिहार का होता है या फिर कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। मैनेजर गुजरात से बुला लिया या मुंबई से बुला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास यदि मजदूरी के लायक भी नौकरी नहीं बची है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसका ताजा उदाहरण हाल के दिनों में जो फैक्ट्रियों में दुर्घटना हुई, चाहे बिरला क्षेत्र के वो बारूद फैक्ट्री हो या फिर हाल के दिनों में धरसीवा के नजदीक जो फैक्ट्री हो जहां घटनाएं हुई हैं, मजदूर तक बाहरी दिखाई देने लगे हैं और यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, राजनीतिक अप्रोच लगाना पड़ता है। यह निवेश है या मजबूरी का फायदा, कहना बड़ा मुश्किल है। यदि निवेश में स्थायी लोगों के लिए भी रोजगार नहीं है, तो फिर ऐसे निवेश का क्या मतलब? क्या उनके लिए जो सस्ती जमीन, सस्ती पानी, बिजली दिया जा रहा है सरकार की तरफ योजनाएं लाके, क्या वह दूसरे प्रदेश के युवाओं को पालने के लिए? हमारी टीम ने जब इस पर ग्राउंड जीरो में जाकर जानकारी हासिल की तो पता चला कि कई फैक्ट्रियां हैं जो सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण करके केवल बाउंड्री वाल बना के छोड़ दी, एमओयू के बाद गायब हो गई है। ऐसे कंपनियों पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है, यह भी तो एक सवाल है। लगातार प्लेसमेंट एजेंसी में जाते जाते यहाँ के युवा थक चुके हैं, बोर होने लगे हैं, लेकिन सरकार नए नए तरीके से आयोजन करने से चूकती नहीं है, क्योंकि इस आयोजन में भी भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। सवाल सिर्फ सत्ता नहीं, विपक्ष से भी होना चाहिए। आखिर वह कर क्या रही है? क्यों एमयू का हिसाब नहीं लेती है? यहाँ की मिट्टी, कोयला, लोहा, बॉक्साइट
सब बाहर जा रहे हैं, लेकिन युवाओं का टैलेंट चूल्हे में जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या सरकार ये दावा कर सकती है कि यहाँ के लोगों की जो जमीन छीनी जा रही है अधिग्रहण के नाम पर, फैक्ट्री लगाने के नाम पर, विकास के नाम पर, वहां के युवाओं को अपने घर के आसपास ही कोई नौकरी मिल जाए, इज्जत से वह जी ले, इस पर सरकार मौन है। प्लेसमेंट के नाम पर वह झुनझुना तो थमा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। ऐसे में जो युवा यहां कहते हैं वह भी आपको सुनना चाहिए। कोई कहता है हम 4 साल लगातार लगन और मेहनत से पैसा लगाकर इंजीनियरिंग करते हैं, बड़े साहब बनेंगे, लेकिन हमें ऑफर दिया जाता है 9,000 रुपए का वेतन और 12-14 घंटे काम। तो कोई कहता है फैक्ट्री लगने से पहले हमारी जमीन लेते समय कहा जाता है कि रोजगार देंगे। ऐसे में रोजगार तो मिलता नहीं है, हमारी खेती भी चली जाती है और अपनी जमीन पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि बाहर से जो लोग आते हैं इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, वे साफ कहते हैं कि आप लोग अनस्किल्ड हो। ऐसे में जो सपने दिखाए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसे युवाओं के साथ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के साथ छल कर रही है।